दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में और राजनीतिक अटकलों में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का या मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक दावा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है कि नई टीम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका और अधिक मजबूत हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और नई टीम को राजनीतिक तौर पर अमित शाह की कैबिनेट के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि किसे मौका मिलेगा और किसकी छुट्टी होने वाली है। कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं में सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा मंत्रालय पर है। नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक के आरोपों के बाद विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधता रहा है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि सरकार शिक्षा मंत्रालय में बदलाव करती है तो इसे केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि युवाओं के बीच एक मजबूत राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के संभावित विकल्पों को लेकर भी कई नाम चर्चा में हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा है स्मृति ईरानी को लेकर। कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में लाकर दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय का उनका अनुभव भी उनके पक्ष में जाता है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विभागों को लेकर भी बदलाव में संभावना जताई जा रही है। वहीं अनुराग ठाकुर, जतिन प्रसाद और कुछ अन्य नेताओं की भूमिका बढ़ने की भी चर्चा है। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नाम पर भी संभावित नई जिम्मेदारियों को लेकर सुर्खियों में है। इन सभी दावों को लेकर अभी तक भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भविष्य में कैबिनेट विस्तार होता है तो उसका उद्देश्य केवल मंत्रालयों का पुनर्गठन नहीं होगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति तैयार करना हो सकता है। भाजपा युवा नेतृत्व क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर अपनी टीम में बदलाव कर सकती है। साथ ही अनुभवी नेताओं को संगठन और अन्य संवैधानिक जिम्मेदारियों में भेजने जैसी संभावनाओं की भी चर्चा है। सबसे अधिक चर्चा अमित शाह की भूमिका को लेकर है। संगठन और सरकार दोनों में उनकी पकड़ मजबूत देखते हुए कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भविष्य में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ सकती है। हालांकि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाए जाने या कैबिनेट को अमित शाह की कैबिनेट कहे जाने संबंधी अभी तक दावे नहीं आए, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही राघव चड्ढा भी शिक्षा मंत्रालय में शामिल हो सकते हैं। राघव चड्ढा की क्लीन इमेज है, सरकार उसका फायदा उठाना चाहेगी और इसी के दम पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। उनकी युवाओं के बीच पटपैठ भी बहुत कमाल की है। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की राजनीतिक हलचलों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय या भाजपा नेतृत्व की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी संभावित फेरबदल, नए मंत्री या उप प्रधानमंत्री के पद को लेकर किसी निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे।